हेलो स्टूडेंट, मैं नितिका आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। जो भी हमारे ये वाला टॉपिक भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसमें से भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है। अब आपके दिमाग में आ होंगे मैम आप तो हर क्वेश्चन को कह रहे हो कि ये आ जाता है ये जाता है। बेटा अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हर बार आते ही हैं। अब जो मैट्रिक्स के में से तीन चार टॉपिक हम कर लेंगे। अब इनमें से 4 टॉपिक में से 2 टॉपिक तो लग ही जाएंगे हमारे। हमने पिछली वीडियो में क्रैमर रूल पढ़ा था, फिर हमने इन्वर्स पढ़ा है। अब हम देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, डेफिनेशन देखिए पहले। अ पॉजिटिव इंटीजर आर इज सेड टू बी द रैंक ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स ए। नॉन जीरो मैट्रिक्स ए का मतलब जो मैट्रिक्स पूरी जीरो नहीं है, जिसकी पूरी रो जीरो नहीं है। जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, ये हम यहाँ लिख दें 1 2 5 6 7 8 0 0 0, तो ये पूरी की पूरी रो जीरो आ गई हमारी। रो थर्ड पूरी जीरो है, तो नॉन जीरो मैट्रिक्स यानी नॉन जीरो मतलब जो पूरी जीरो नहीं है। तो पूरी जीरो कितनी नहीं है, 2 नहीं है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2 रैंक हो जाएगी। रैंक का मतलब ये होता है कि हमारी वो मैट्रिक्स, हमारी जो मैट्रिक्स हमें जो दे रखी है, हम उसको यूज़ करते हुए अप्लाई करेंगे, रैंक को निकालने के मेथड्स को अप्लाई करेंगे। और तब देखते हैं अप्लाई करने के बाद हमारे पास में नॉन जीरो मैट्रिक्स बन जाए, यानी जो रो पूरी जीरो नहीं है उनको हम काउंट कर लेते हैं। वही हमारा क्या कहलाती है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। इसमें क्या है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन माइनर इन ए ऑफ द ऑर्डर विच इज़ नॉट जीरो। जो हमारा माइनर बनकर आता है एटलीस्ट कम से कम एक माइनर भी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। और एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर इज जीरो। इट इज़ अ रिटन इज अ रो ए। रो को हम इससे डिनोट करते हैं साइन से, और आर हमारी इसकी क्या हो गई, रैंक हो गई। प्रत्येक माइनर ए का जो ऑर्डर होता है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, आर इज जीरो, देखिए जीरो से बड़ा। अब देखिए देर आर द डिफरेंट वे ऑफ टू फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को निकालने के हमारे 4 मेथड्स होते हैं, डिटर्मिनेट, एसलेशन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो करी जाती है एसलेशन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं। पेपर में वैसे अब तक भी लिखकर नहीं आया CCS यूनिवर्सिटी के कि आप इसे कौन से मेथड से आपको रैंक निकालनी है। सिर्फ क्वेश्चन में ये लिखा था फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो अब आपकी मर्जी, आप इन चारों में से कोई सा भी मेथड यूज़ करके आप क्या निकाल सकते हैं, अपने क्वेश्चन की रैंक को निकाल सकते हैं। तो मैं आज आपको पहले हमने जो हमारे इम्पोर्टेंट यही दोनों हैं, ये दोनों इजी भी होते हैं हमारे, हम तो इन्हीं पे काम करेंगे, हम इन्हीं के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो डिटर्मिनेट मेथड से करेंगे पहले। तो देखिए मैं आपको सलाह दूंगी जो आप डिटर्मिनेट मेथड से करें वो सिर्फ वो मैट्रिक्स करें जिसकी रो और कॉलम इक्वल है। इट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स पे, वो भी कौन सी, 3/3 की। अगर 2/2, 2/2 और 3/3 में है तो आप बिल्कुल इजीली डिटर्मिनेट वाला मेथड अप्लाई करें और आप अपनी रैंक ऑफ मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 3/3 से ज़्यादा हो जाती है, 4/4, 5/5, 6/6 या सो ऑन, तब हम यूज़ करें अदर 3 मैट्रिक्स। इन तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो हम अप्लाई कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन 3/3 और 2/2 में आप डिटर्मिनेट मेथड लगा दे तो ज़्यादा इजी होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। अब हम इसे करना चाहेंगे पहले किससे, डिटर्मिनेट वाले मेथड से। तो सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेट फाइंड कीजिए। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेट में कन्वर्ट हो जाती है जब वो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो इसलिए हम मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने डिटर्मिनेट में कन्वर्ट कर दिया। अभी हमने पिछली 2 वीडियो में आपको डिटर्मिनेट निकालना सिखाया था, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, 1। अब हम यहाँ डायरेक्ट 1, ये रो हाइड किया, ये कॉलम, ये बचता है हमारा माइनर। तो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, तो 1 माइनस के 6। फिर लिखेंगे माइनस का 2 ब्रैकेट में ये कॉलम और ये रो, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, माइनस का 4 प्लस के 3, ये कॉलम और ये रो, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2। एंड इसे हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 1 में से 6 माइनस करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 5, माइनस का
2, 3 में से 4 माइनस करा माइनस का 1, प्लस के 3, 9 में से 2 माइनस करा 7, तो माइनस का 5 प्लस के 2 प्लस के 21, माइनस के 5 में से 2 माइनस करेंगे माइनस का 3 प्लस के 21 में से 3 माइनस किया अपने पास आया 18, और 18 किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये हम क्वेश्चन के क्वेश्चन की हेल्प से ही हम डिटर्मिनेट मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, इसका मोड निकालना है। मोड की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई है। जब मोड की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल नहीं आई है तो अब हम ये बात कह सकते हैं कि जो इसकी रैंक है, तो इसकी रैंक या तो 3 है, या 3 से कम है, या 3 से बड़ी है। तो अब देखिए हम इसमें कुछ लाइनें लिखेंगे एग्जाम में, तब ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर हम अ माइनर ऑफ ऑर्डर इज नॉट 0। जो माइनर आया था हमारा, जो ऑर्डर वो 0 नहीं है। देयरफॉर द रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 since A does not possess any 4 row minor। भाई जो रो है हमारी, जो हमारा ए है, वो 4 रो का तो नहीं बन सकता, 4 रो का माइनर तो नहीं निकाल सकते हम इसमें से। therefore rank of A less than or equals to 3। minor of order is not 0, therefore the rank of A greater than or equals to 3, और A does not possess any 4 रो, 4 रो नहीं बना सकते हैं, 4 रो का माइनर हम नहीं बना सकते, तो रैंक क्या है, लेस देन 3। इसे 1 मानिए, इसे 2 मानिए, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 the rank of matrix equals to 3, यानी कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3। तो देखो डिटर्मिनेट मेथड में सीधा सा है हमारे पास में, अगर हम मोड ए निकालते हैं, मोड अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो जितने बाय जितने की मेरे पास में मैट्रिक्स है, यानी कि 2/2 का होता तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 3/3 का है तो रैंक कितनी हो जाएगी अपने मैट्रिक्स की, 3 हो जाएगी। लेकिन अगर मेरा माइनर आ जाता है इक्वल टू में 0, माइनर सॉल्व करके आता है इक्वल टू में 0, तब हम क्या करते हैं, तब हमें जो मैट्रिक्स गिवन होती है, जो हमारी मैट्रिक्स हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है D1 EF, इस तरीके की कोई मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स को फिर हम इस मैट्रिक्स में से 2/2 का एक ऐसा माइनर निकालते हैं जो डज नॉट इक्वल टू 0 आता है, तब उसका माइनर क्या हो जाता है आपका, तब डज नॉट इक्वल टू 0 आता है, तब हमारा जो रैंक होगी, तो रैंक हम क्या बता सकते हैं, 2 बता सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन हमने कौन सा देखा कि जिसमें हमारी रैंक क्या आ रही है, हमारा मोड क्या आया, हमारा मोड निकल कर आता है डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि हमारा मोड जो निकल कर आया था वो आया 18, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अब हम एक क्वेश्चन वो ले लेते हैं जिसमें हमारा मोड क्या आता है, 0 आता है, तब देखते हैं उसकी हम कैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसका, ठीक है। देखिए पेपर में ऐसे आ गया, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, हमारे पास है 2 3 -1 3 1 2 4 2 2। अब आप इसे चाहते हैं कि आप इसे डिटर्मिनेट मेथड से सॉल्व करें, तो अब हम इसे डिटर्मिनेट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोड ऑफ ए, डिटर्मिनेट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेट निकालते हैं तो लिखेंगे 2 ब्रैकेट में, ये क्लोज, ये हाइड, ये हाइड, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, माइनस का 4 माइनस का 3, ये पूरा कॉलम खत्म, ये पूरी रो, 3 2 जा 6, और ये माइनस लगता है माइनस के 2। अब हमने यहाँ पर कर दिया क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बता चुके हैं पूरा कैसे सॉल्व करते हैं इसे। अब लिखेंगे प्लस के 4, ये पूरा कॉलम हाइड, ये पूरी रो, 3 2 जा
6 और ये माइनस माइनस का 1, 2, 4 में से 2 माइनस करा 2 माइनस का 2, माइनस का 3, 6 प्लस 2 प्लस के 4, 6 प्लस 1, तो ये कितना आया माइनस का 4 माइनस का 3, 6 में 2 प्लस करा 8, 7, 4 7 जा 28, 4 माइनस का कितना आएगा माइनस का 28 प्लस के 28, सॉल्व करा कितना आया 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया आपका 0। अब हम यहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट कितना आता है 0 आता है, तब हम इसकी रैंक कैसे बताएंगे वो हम बताएं। अभी हमने आपको बताया था कि जिसका डिटर्मिनेंट क्या आता है 0 नहीं, तो यहाँ लिखेंगे अब माइनर, ठीक है। अब हमारा पास जो हमारा या हमें क्या था डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 0 आया है। अब हम क्या करेंगे देन अब इसमें से 2/2 का वो माइनर लेंगे अपने पास से जो 0 नहीं होगा। अब जैसे कोई सा भी ले सकते हैं, माना ये ले 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, तो हमें एक ये दिखाई दिया माइनर 3 4 1 2, तो 3 2 जा 6 माइनस का 4, 2 क्या आया डज नॉट इक्वल टू 0। ये 2/2 का माइनर हमने इसमें से निकाला और हमारा आंसर क्या आया इसमें 2/2 का निकालने के बाद डज नॉट इक्वल टू 0। तो अब यहाँ लिखेंगे द a minor of order 2 is, जो हमारा माइनर है कितने ऑर्डर का माइनर है हमारा 2 ऑर्डर का माइनर है। द माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉट 0 डेट इज द रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2, यानी कि इसकी जो रैंक आ गई वो कितनी आ गई आपकी 2 आ गई है। तो हमने यहाँ पर देखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया था, तब हमने देन हम यहाँ पे देन के आगे ऐसे भी लिख सकते हैं पूरा, वी हैव टू टेक 2/2 माइनर ऑफ गिवन मैट्रिक्स में से हमने क्या किया 2/2 का माइनर हमने लिया। तो हमने देखा 3 2 जा 6 4 1 जा 4, मैट्रिक्स का जब हमने मोड निकाला इसका माइनर निकाला तो क्या आया 0 नहीं आया। तो अब इसकी रैंक कितनी हो गई 2 हो गई। तो डिटर्मिनेंट के मेथड से हम रैंक को ऐसे निकालते हैं, अगर मोड इक्वल टू 0 आ जाता है तो रैंक वही होती है जितने बाय जितने की मैट्रिक्स गिवन होती है, और अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तब हम क्या करते हैं इसमें से गिवन मैट्रिक्स में से हम 2/2 के मैट्रिक्स को गिवन मैट्रिक्स में से हम 2/2 का माइनर ढूंढते हैं और उसका मोड क्या दिखाते हैं डज नॉट इक्वल टू 0। फिर डज नॉट इक्वल टू 0 जो हमारा माइनर होगा वही हमारी क्या जाती है रैंक हो जाती है। तो आज हमने सीखा रैंक ऑफ मैट्रिक्स किससे डिटर्मिनेंट से। हम इसके 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे जो कि हम कल की वीडियो में देखते हैं, और कल हम एसोलेशन मेथड से भी रैंक निकालना सीखेंगे। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CCS यूनिवर्सिटी में आने की पूरी संभावना है इनकी। और अब आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।